नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें क्या है, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं साथ की बड़ी बात की सुर्खियां क्या कह रही हैं। आज बस्तर जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मोर द्वार साय सरकार कार्यक्रम में होंगे शामिल। PM आवास योजना सर्वे कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। आज रतलाम जाएंगे CM डॉक्टर मोहन यादव। रतलाम में वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के अधिवेशन में शामिल होंगे CM डॉक्टर मोहन यादव। गुना पथराव मामले के आरोपियों को बाबा बागेश्वर ने की फांसी देने की मांग। बोले इस तरह का कृत्य निंदनीय, भारत सरकार ऐसे व्यक्तियों को दे फांसी। छत्तीसगढ़ में अटल पंचायत डिजिटल सेवा की शुरुआत। 1440 पंचायत और CSC के बीच हुआ MOU। पंचायतों में ही मिलेंगे जन्म मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी। स्टेशन पर आरोपी ने अपने ही दोस्त को मारा चाकू। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ के लोकबंधु हॉस्पिटल में अचानक लगी भीषण आग। कई मरीजों को निकाला गया बाहर। देर रात आग पर पाया गया काबू। और आइए हेडलाइंस के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या है। तो बिहार विधानसभा चुनाव जो कि साल के आखिर में है, उसको लेकर आज दिल्ली में RJD और कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली। दिल्ली के GTB एनक्लेव इलाके में लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इधर माना जा रहा है कि आज दिल्ली की नई EV पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। ओयो और उसके मालिक रितेश अग्रवाल के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। इधर अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में भूकंप के झटके महसूस हुए। इसकी तीव्रता 5.2 रही। ईरान परमाणु हथियार का सपना छोड़े वरना कठोर परिणाम भुगतने होंगे, ये चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इधर IPL में आज पंजाब किंग्स 11 का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। चलिए, साथ की बड़ी बात के बाद आपको हर एक खबर का पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ का। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकबंधु हॉस्पिटल में आग लग गई है। देर रात आग पर काबू पाया गया। अस्पताल के सभी मरीज सुरक्षित हैं, हालात काबू में हैं। बताया जा रहा है कि मरीजों को दूसरे अस्पताल में एहतियातन शिफ्ट कर दिया गया है। बेहद बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड टीम और अस्पताल प्रबंधन की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है। लोकबंधु अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए। शॉर्ट सर्किट वजह मानी जा रही है कि प्रथम दृष्टया कि उस कारण आग लगी है। अस्पताल के सभी मरीज सुरक्षित हैं और हालात काबू में हैं। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन काफी देर तक वहां पर हड़कंप मचा रहा। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, अस्पताल प्रबंधन ने तत्परता नहीं दिखाई होती, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर जयंती पर रैली निकालने को लेकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि गुर्जर समुदाय के लोगों ने यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पथराव मारपीट के बाद फायरिंग भी की गई है, जिसमें एक की मौत हुई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद जाटव समाज में भी भारी आक्रोश है। मृतक के परिजनों ने यहां पर हंगामा किया है। पुलिस को शव हटाने से रोका गया। मृतक के परिजनों की तरफ से 10 लोगों पर मामला दर्ज हो गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सिविल थाना क्षेत्र के हिंगोना गांव की यह घटना है। बेहद बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां पर अंबेडकर जयंती के मौके पर जाटव समाज के लोग रैली निकाल रहे थे और इसी दौरान यहां पर बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक गुर्जर समुदाय के लोगों ने पहले पथराव किया, फिर मारपीट की और उसके बाद फायरिंग भी कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद जाटव समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अभी यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि हालात सामान्य रहे, काबू में रहे। इधर नीमच में 3 जैन साधुओं पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनका जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई है। नारेबाजी भी हुई। घटना के विरोध में जैन समाज और ग्रामीणों ने नगर बंद रखा। बड़ी संख्या में लोग सिंगोली थाने पहुंचे। घायल मुनियों से अस्पताल जाने से इंकार कर दिया। उन्हें सिंगोली के जैन स्थानक भवन में रखा गया है। जैन परंपरा के अनुसार रात में उन्होंने दवा नहीं ली। सोमवार सुबह इलाज शुरू हुआ। पूरी वारदात सिंगोली थाना क्षेत्र की है। कछाला गांव में दरअसल रविवार
गुरुवार रात को मुनि शैलेश, बलभद्र और मुनिंद्र नीमच की ओर विहार कर रहे थे। रात में विश्राम के लिए वो गांव के पास हनुमान मंदिर में रुके थे। रात करीब 12 बजे 3 बाइक पर 6 बदमाश पहुंचे। मंदिर के सामने उन्होंने पहले शराब पी और फिर मुनियों से उन्होंने पैसे मांगे। मना करने पर लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक मुनि जान बचाकर सड़क की ओर भागे। रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार से उन्होंने मदद मांगी। उसने सिंगोली और गांव के लोगों को सूचना दी। 4 बदमाश इस दौरान भाग निकले। 2 को लोगों ने पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जैन संत महाराज साहब यहाँ रुके हुए थे, रात्रि विश्राम कर रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई। निरपराध संत मुनिराजों को उनने मारा, तो ऐसे लोगों के ऊपर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से अपना रोष प्रकट किया, जनप्रतिनिधियों को भी बताया और हमने बंद करके उस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से हमने सर्व समाज के नेतृत्व में आज ज्ञापन देने का काम किया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 3 जैन मुनि विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई और उनसे पैसों की मांग की गई थी। सभी आरोपियों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद अभी वैधानिक कार्रवाई जारी है। पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है। इधर गुना में हनुमान जयंती पर कर्नलगंज इलाके में हुई पत्थरबाजी मामले में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हिंदूवादी संगठन ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। प्रदर्शनकारियों ने 7 दिन की चेतावनी दी है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन के लिए कहा है। ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद कुमार सक्सेना खुद गुना पहुंचे और घटनास्थल की बारीकी से उन्होंने जायजा लिया। आईजी ने पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी। महोदय का इस तरह का बयान आना कि ये जबरदस्ती शोभा यात्रा निकाली गई है और एसडीएम महोदय के द्वारा उनको बताया गया है कि ऐसा कोई परमिशन नहीं दी गई है, जबकि विधिवत एक आवेदन दिया गया है जिसकी सूचना प्रशासन को थी और जो कि हमने आप मीडिया के माध्यम से उसको प्रकाशित भी किया है। तो इसमें प्रशासन की फेल्यूरता नज़र आती है जो कि हिंदू संगठन पर थोपा जा रहा है। एक शोभा यात्रा में हनुमान जी के स्वरूप रखे हुए व्यक्ति को बेल्टों से मारा जा रहा है, तो ये तो भगवान और हिंदू की आस्था को सरासर ठेस पहुंचाना है। निंदनीय घटना है। इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। तो शासन प्रशासन को स्वतः होकर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि तभी ऐसे जिहादियों का मनोबल टूटेगा। अगर मनोबल नहीं गिराएंगे तो कल को और बड़ी घटना घट सकती है। और इस प्रकार की घटना के लिए 7 दिवस के अंदर शासन को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। 7 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गुना और साथ में पूरा हिंदू समाज मिलकर स्वतः कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। जो घटना हुई, जो पत्थरबाजी हुई, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए जो है हमने आज ज्ञापन दिया है। हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं जिन लोगों पे जो है आपने कार्रवाई की है, अरेस्ट हो गए, और जो लोग और भी वीडियो में दिख रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। सुनियोजित हमला किया है और एक ऐसा हमला किया है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमूर्ति बने, उनका वेश धारण किए, एक युवक को भी निशाना बनाया है। ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि इस प्रकार की जिहादी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इनके द्वारा जो अवैध निर्माण किए गए हैं, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे मदरसे हों या नमाज घर जगह जगह बना लिए गए हैं, इन सब की परमिशनों की जांच की जाए, उनको बुलडोजर चला करके ध्वस्त किया जाए, अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए और इसको बोलते हैं पूरी शांति व्यवस्था पूरी समुदायों के लिए मेंटेन रहना चाहिए। सभी समझेगा ना, अच्छा नागरिक अच्छे से जीवन जी सके और जो गुंडे हैं वो अंदर जाए। पूरा भारी पड़ो और उसको जो रूल ऑफ लॉ से उसका स्थान दिखा दो कि तुम्हारा स्थान बिल्कुल नीचे है, और अच्छा व्यक्ति को ये एहसास कराओ कि हम तुम्हारे साथ हैं और बिल्कुल तुम कंधे से कंधा मिला के चलो। इधर गुना में पथराव की घटना की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सभी को एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने दोषियों को फांसी देने की मांग तक कर दी। सुनिए। टेकरी सरकार हनुमान जी की भूमि है गुना, वहाँ पर इस प्रकार का कृत्य होना निंदनीय है। जो हनुमान जी की शोभा यात्रा पर हुआ है वो कोई भी हो, किसी का भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है
पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को कोई भी होवे, किसी भी परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए, उसको तो दंड देना चाहिए। जबलपुर में अखिल भारतीय दिगंबर अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी को सोशल मीडिया पर सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। स्वामी राघव देवाचार्य हाल ही में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के बाद अब्दुल मजीद नाम के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई थी। गिरफ्तारी के बाद से स्वामी राघव देवाचार्य को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मामले में मदन महल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में स्वामी राघव देवाचार्य ने मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद से हिंदू संगठन आक्रोशित है। हिंदू सेवा परिषद ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पुलिस ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी है। से मारने की धमकी दी गई और मेरे जहां स्थान है, मेरा निवास है, उसका पता कर रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रशासन इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और उन सब लोगों को जिनने मेरे ऊपर गाली गलौज और आपत्तियां की गई हैं उनको गिरफ्तार करे। और मैं मध्य प्रदेश शासन से भी इस विषय पे बहुत नाराज हूं कि यदि सनातन की रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा। जल्द से जल्द गिरफ्तारियां पूरी की जाएं और उचित मामले लगा के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए और उन पर रासुका की कार्रवाई की जाए। अगर 24 घंटे के भीतर अगर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, यह आंदोलन उग्र होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने आवेदन दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। हम उन लोगों के खिलाफ हमने अपराध कायमी की एफआईआर की है और उस आईडी का पीछे कौन कौन यूज़र प्रॉपर उसका नाम वगैरह तस्दीक करने के लिए साइबर टीम को हमने दिया है और जांच अभी चालू है। मध्य प्रदेश बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जो खुद क्रॉस ब्रीड हो उसे सनातन के बारे में भला क्या पता। मौके पर जनेऊ पहनने वाले, गंगा स्नान करने वाले, उल्टी आरती करने वालों के दिमाग खराब होते हैं, उसे ठीक करना चाहिए। कैलाश जाटव ने आगे यह भी कहा कि 70 सालों तक दलितों को गुलाम बनाकर कांग्रेस ने रखा। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के महापुरुष को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जमीन नहीं दी गई। मुंबई में जहां कचरा था उन्हें कचरे में दफनाया गया। दलितों से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वो हमको सनातन के बारे में समझाएगा क्या? मौके पे जनेऊ पहनने वाले, मौके पे गंगा स्नान करने वाले, उल्टी आरती करने वाले हमको बताएंगे कि हमारा सनातन धर्म क्या है। विचारों की शुद्धता होना चाहिए। जब विचारों की शुद्धता नहीं है, मानसिक दुष्टता है, तुम्हारे अंदर दिमाग खराब है तुम्हारा, तो उसको ठीक करना चाहिए अपने आप को। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दोस्त के पैसे लेकर बिना बताए बाल कटवाने के विवाद में युवक ने अपने दोस्त को ही चाकू मार दिया। पुलिस के मुताबिक देर शाम स्टेशन परिसर में मंदिर के पास 4 दोस्त शिव कुमार, राम कुमार, अनिकेत और लक्की यादव जयपुर से रायपुर ट्रेन से उतरे थे और दूसरी ट्रेन से जांजगीर उन्हें जाना था, लेकिन ट्रेन आने में देरी होने की वजह से वो स्टेशन के बाहर आए और आरोपी लक्की यादव से 500 रुपए लेकर बाल कटवा लिया। इसी बात का विवाद इतना बड़ा कि लक्की यादव शिव कुमार को गालियां देने लगा और इसी बीच उनके बीच मारपीट हो गई। आरोपी लक्की यादव ने अपने पास रखे चाकू से शिव कुमार साहू के जांघ पर चाकू मारा और फरार हो गया। स्टेशन परिसर में हुई चाकूबाजी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रायपुर में चाकूबाजी हुई है और बात सिर्फ इतनी थी कि बाल कटवा लिए गए थे अपने दोस्त से पैसे लेकर के, और इससे आरोपी को इतना आक्रोशित वो हुआ कि उसने अपने दोस्त को ही चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि लोग जयपुर से रायपुर की ट्रेन में उतरे थे और उसके बाद इन्हें वहां से जांजगीर जाना था। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और अचानक वहां पर इनके बीच मारपीट शुरू हो जाती है, गाली गलौज होती है और फिर देखते देखते वो चाकूबाजी में बदल जाता है।
रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस में ही रहने वाले नाबालिग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। मोआ थाना क्षेत्र की घटना है। तो बेहद बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां पर एक 3 साल की बच्ची को दूसरे नाबालिग ने अपना शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि नाबालिग की उम्र 13 साल की है, वो पड़ोस में ही रहने वाला है। बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची की हालत नाजुक है। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। मोवा थाना क्षेत्र की घटना है। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के पैनल का खुलासा हुआ है। कोलकाता में संचालित हो रहे सट्टे के पैनल का खुलासा हुआ है। आरोपियों को रायपुर लेकर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। मंगलवार शाम तक पूरे मामले का पुलिस खुलासा कर देगी। तो आज शाम तक पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। महादेव सट्टा ऐप के पैनल का खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरह से ये पैनल पूरी तरह से काम करता था। कोलकाता में बताया जा रहा है कि सट्टा का पैनल संचालित हो रहा था और इसका खुलासा हुआ है। आरोपियों को रायपुर ले आया गया है। रायपुर पहुंच चुकी है क्राइम ब्रांच की टीम और माना जा रहा है कि आज शाम इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि कैसे इस पैनल के जरिए अलग अलग जगह बेटिंग कराई जा रही थी। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कैसे पश्चिम बंगाल में ये पैनल संचालित हो रहा था, लोगों को ठगा जाता था, इसके जरिए उनसे सट्टा लगवाया जाता था। ये पूरी वारदात माना जा रहा है कि आज शाम को पुलिस पूरा खुलासा करेगी। बिग ब्रेकिंग आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जवानों को बेहद बड़ी कामयाबी मिली है। पुंछ से जवानों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद हुआ है। पुंछ के सुरनकोट इलाके में मुठभेड़ अब भी जारी है। दूसरे आतंकियों की तलाश की जा रही है, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर और बेहद बड़ी सफलता मिली है। यहां पर जवानों को पुंछ से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। यही वो 2 आतंकी हैं। बीते कई दिनों से ये लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे, आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे। गोला बारूद और ग्रेनेड इनके पास से बरामद हुआ है। पुंछ के सुरनकोट इलाके में मुठभेड़ चल रही है। तो लगातार आतंकियों को सफाया करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने, सेना की टीम ने यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। 4 से 5 हमारे जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए एक और बड़ी सफलता, 5 से 6 आतंकियों को मार गिराने के बाद 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, आज आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक होगी। इसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इनका आपस में मंथन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी? और यदि एक साथ चुनाव लड़ेगी तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? आज बिहार चुनाव को लेकर बेहद बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में यह बैठक होगी, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। और अब आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम बता दें, उनका शेड्यूल क्या रहेगा, पूरा अपडेट आपको बताते हैं। वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ के अधिवेशन में शामिल होंगे। वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ के 7वें अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। माना जा रहा है कि अधिवेशन में कई राज्यों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे मोहन कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, उसकी भी अध्यक्षता करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ के अधिवेशन में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये 7वां अधिवेशन है। 300 प्रतिनिधि अलग अलग राज्यों से इसमें शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अंबेडकर जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने पीएम मोदी की एक और गारंटी लागू कर दी है। ग्राम पंचायत के लिए अटल ग्राम पंचायत डिजिटल सेवा की शुरुआत की गई। प्रथम चरण में 146 विकास खंडों के 10-10 ग्राम पंचायत यानी प्रदेश के कुल 1460 ग्राम पंचायतों को लिया गया है। इन पंचायतों के सरपंच और सीएससी के बीच एमओयू हुआ है। इसके तहत पंचायत में ही अब जन्म, मृत्यु, जाति और इसी तरह दूसरे प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की कई योजनाएं जैसे महतारी वंदन की राशि का वितरण होगा। साथ ही रेलवे रिजर्वेशन, कई तरह के बिल भुगतान और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।
अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमओयू कर रहे हैं। अब पंचायत में ही हमारे लोगों को हर तरह की सुविधा वहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र और भी सुविधा, वहाँ पर धान का कीमत, ये सब चीज हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन का पैसा भी हमारे सीवीसी सेंटर से ग्राम पंचायत भवन से ही मिलेगा। हमारे पंचायत में ही हमारे रेलवे की बुकिंग होनी चाहिए। हमारे पंचायत में ही हमारा कोई अगर बिल भुगतान है तो वह शेष है तो वह हो जाना चाहिए। हमारे पंचायत में ही हमको शहर के रेल टॉकीज की बुकिंग में जानी चाहिए। हमारे पंचायत में ही हमको हमारे राशि जितनी है महतारी बंधन की राशि है या दूसरे पेंशन की राशि है या छात्रवृत्ति है या दूसरी जो भी राशियां हैं, ये हमको हमारे ग्राम पंचायत में जो सीएससी आज ग्राम पंचायतों के साथ अनुबंधित हो रहे हैं उसके माध्यम से ही हमको मिल जानी चाहिए। सीएम विष्णुदेव साय का आज से 2 दिवसीय बस्तर दौरा शुरू होने जा रहा है। मोड़ द्वार साय सरकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम आवास योजना सर्वे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बस्तर विकास परिचर्चा में शिरकत करेंगे विष्णुदेव साय। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उनकी आज मुलाकात भी होनी है। तो आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे। 2 दिनों का उनका बस्तर दौरा रहेगा। कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मोड़ द्वार साय सरकार, इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग जगह शिरकत करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। और इधर वक्फ कानून पर पश्चिम बंगाल में अभी बवाल जारी है। उपद्रवियों ने फिर तोड़फोड़ की है। दक्षिण 24 परगना में आगजनी की खबर सामने आई है। यहां पर तोड़फोड़ भी हुई है। पुलिस की गाड़ियों को फिर निशाना बनाया गया है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। मुर्शिदाबाद की तस्वीर तो आपको याद ही होगी। और अब आप देखिए, मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में भी हालात खराब है। पश्चिम बंगाल में हिंसा और पलायन पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं के पलायन की स्थिति है। पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में एक विशेष समुदाय के लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिति दूसरे राज्यों में भी पैदा हो सकती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। यहां पर एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जीटीबी नगर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 20 साल की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है। तो सनसनीखेज वारदात दिल्ली के जीटीबी नगर में अंजाम दी गई है, जहां पर 20 साल की युवती का मर्डर कर दिया गया। गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर बिलासपुर से मिल रही है। हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने के आरोप लगे हैं। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोप लगाए हैं। एनएसएस कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर पर यह सनसनीखेज आरोप लगे हैं कि एनएसएस कैंप में छात्रों से नमाज पढ़वाई गई है। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक यह कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें 159 छात्र शामिल हुए थे। 159 में से केवल 4 छात्र मुस्लिम है, बाकी सभी हिंदू हैं। और 30 मार्च को ईद के दिन इनसे जबरदस्ती नमाज पढ़वाई गई। छात्रों ने अब कोनी थाने में इस मामले की लिखित शिकायत की है। क्या आरोप है इन पीड़ितों का, छात्रों का, सुनवाते हैं आपको। वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित पुलिस। कौन है वो लोग जो आपको नमाज पढ़ा रहे थे? जीजीवी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स, टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, ये वो सभी लोग हैं जो आपको नमाज पढ़वा रहे हैं? हाँ, ये वहाँ पे उपस्थित थे। कितने लोगों को नमाज पढ़वा गया? 150 लोगों, 150 हिंदू, 150 से ऊपर हिंदू थे वहाँ पे। सब वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया और मैं इसी के
तो आपने सुना, ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोनी थाने में मामले की लिखित शिकायत की। इनका आरोप है कि जब ये लोग कैंप में गए थे तब 159 छात्र करीब शामिल हुए थे, उनमें से सिर्फ 4 मुस्लिम थे। बाकी के भी तमाम जितने भी वहां पर छात्र पहुंचे हुए थे उनसे भी जबरदस्ती ईद वाले दिन नमाज पढ़ाई गई। 30 मार्च को ईद के दिन जबरन इनसे नमाज पढ़वाई गई है। ये सनसनीखेज आरोप लगे हैं और जो एनएसएस कोऑर्डिनेटर हैं उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। और साथ की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोड़ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।